Hey guys, what's up? Welcome to Mad Fit Junkie. So I'm here with Yasmin Chauhan. Yasmin Chauhan is India's first women's physique IFBB pro athlete. मैम, आपके जर्नी और आपके टाइटल्स बहुत सारे हैं, जिसमें जराई आता है, फिट फैक्टर आता है और भी इंडियन टाइटल्स हैं. थोड़ा सा मुझे उनके बारे में आप बताएंगे. स्टार्टिंग से आपने कैसे लिया और मेजर टाइटल्स क्या क्या कवर किए? मैंने स्टार्ट किया था compete करना इन 2015. दैट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम. मैंने बॉडी पावर फिट फैक्टर में compete किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके. वहाँ मेरा सेकंड प्लेस आया था, बट आई वाज पब्लिक का फेवरेट, सो दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. उसके बाद आई competed in 2016. आई स्टार्टेड विद स्टेट लेवल, दैट वाज मिस इंडिया. ओके. देन आई वेंट फॉर मिस इंडिया, जिसमें मेरे को 2 बार टाइटल मिला था, क्योंकि कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया था फेडरेशंस के बीच में. तो जो पहली बार मिस इंडिया हुआ 2016 में, वो बुलंदशहर में हुआ था. वहाँ पे आई गॉट 2 गोल्ड मेडल्स इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज. आई वाज द ओवरऑल चैम्पियन. ओके. बट आफ्टर दैट कन्फ्लिक्ट वो दोबारा से मिस इंडिया हुआ पुणे में, सेम फेडरेशन का ही. अगेन luck was by my side. I got 2 gold medals again. I was the overall champion over there as well. उसके बाद I went for Miss Asia, जो बीजिंग चाइना में हुआ था in May 2016. वहाँ पे I bagged bronze for my country, और जो 6 एथलीट गए थे इंडिया से वहाँ पे, I was the only one who got a medal for the country. नाइस, अमेजिंग. सो मैम, इतनी सारी जर्नी के बाद जो मेरे को बीच में पता चला था, आपने 2 साल का गैप लिया है. ये गैप कहाँ क्यों आया, मतलब थोड़ा सा मुझे जानना है, क्योंकि ये सबके लिए एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन है. कई एथलीट्स ने बोला कि यास्मीन मैम ने सडनली स्टॉप कर दिया एंड देन यू केम बैक अगेन एंड यू जस्ट बैंग्ड इट, मतलब वो IFBB प्रो कार्ड आपके हाथ में आया. सो ये 2 साल का गैप क्यों? My last competition, which was in May 2016, जो मैंने अभी बताया, that was Miss Asia, bronze मिला था मुझे. After that, in November, मेरे husband का एक बहुत ही serious accident हो गया था. Okay. He is a biker, he rides sports bikes, और वो बहुत ही amazing biker है. He's an absolute pro. Okay, okay. So 21 years of उनके riding career में he had been fantastic, और कभी कुछ मिसहैप नहीं हुआ. और ये वाला मिसहैप जो हुआ वो बिल्कुल लोकल रोड पे और बिल्कुल ही कम स्पीड पे, और एक ट्रक ड्राइवर की केयरलेसनेस की वजह से कि वो गलत साइड से आ रहा था और बहुत ही स्पीड से आ रहा था, एंड ही डिड नॉट गिव साइड टू हिम. ही ट्राइड हिज बेस्ट, उन्होंने पूरा लीन मारा, बट स्टिल उनका लेफ्ट नी बैंग्ड अगेंस्ट द ट्रक रियली बैडली. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टेरिबल एक्सीडेंट, उनका लेफ्ट लेग का फीमर बोन, जो कि हमारा थाई बोन होता है, दैट वाज क्रश्ड टू पीसेस. सारे बोन्स के पीसेस लिटरली सड़क पे पड़े हुए थे, पूरा थाई फट गया था, एंड वी कुड एक्चुअली सी अंदर से सब कुछ. तो इट वाज रियली टेरिबल. थैंकफुली देयर वर सम पीपल जिन्होंने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया. सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट वी वर ऑल शैटर्ड. I understand, मतलब Yeah. So that 1 year was really terrible emotionally, and you know, आप समझ सकते हैं. Yeah, I understand. And he himself being a sports person, और इतना ज़्यादा एक्टिव रहते थे वो, तो उनके लिए खुद ये बहुत बड़ा ट्रॉमा था. बिकॉज किसी को बहुत एक्टिव रहने की आदत हो, कोई बहुत ही हाइपर हो, एनर्जेटिक हो, और हमेशा उछल कूद करते रहने वाला हो, तो सडनली बेड पे पहुंचे. एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको ये लगे कि लाइक माई लाइफ इज़ गॉन, और अब मैं बेड से नहीं उठ सकता, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा. मोर ओवर डॉक्टर्स ऑल्सो सेड कि उनको तो नहीं बोला, बट मुझे बोला और हमारे फ्रेंड्स को आपस में अकेले में आके उन्होंने बोला कि बॉडी बिल्डिंग तो आप भूल जाओ, एक्सरसाइज वगैरह ये नहीं कर पाएंगे, और ये अगर इनका लेग 90 डिग्री बेंड हो गया, वही बहुत बड़ी बात है. अच्छा. बट स्टिल डीप इन माई हार्ट मुझे ये फेथ था कि बिकॉज वो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, तो एक बेसिक स्ट्रेंथ है, एंड ही इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग. तो आई ऑलवेज न्यू कि सम हाउ हम दोनों मिलके बाउंस बैक करेंगे व्हाट्सोएवर. बट येस, वो जो 1 साल था पूरा, वो बहुत ही ज़्यादा टफ था. मतलब कि इतना स्ट्रेसफुल था कि कितनी बार कितने गलत उल्टे ख्याल आते थे दिमाग में कि ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ छोड़ दो. और उस पूरे 1 साल में मैंने हार्डली ट्रेन किया होगा. आई वॉज नॉट इवन एबल टू फोकस ऑन माई बिजनेस या कुछ भी, मतलब कंप्लीटली शैटर्ड हो चुकी थी मैं भी. सिर्फ क्योंकि सारा ध्यान आपको अपने हस्बैंड के ऊपर देना पड़ रहा होगा. एंड देन बिकॉज ही वॉज इन दैट स्टेट, तो ऑब्वियसली उनके मूड स्विंग्स, उनका इरिटेट हो जाना बात पे, एंड एवरीथिंग वॉज ऑन मी देन, ऑन माई शोल्डर्स. आई हैड टू मैनेज सो मैनी थिंग्स.
तो वो पूरा 1 साल ऐसे ही निकल गया. बट देन आफ्टर ही रिकवर्ड, ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय. आप विश्वास नहीं करेंगे कि हॉस्पिटल में भी जब वो जिस दिन उनको लेके गए थे हम, तो वो डॉक्टर से यही पूछ रहे थे कि मैं स्क्वाट तो कर पाऊंगा ना, आप मुझे लोअर बैक में मत देना इंजेक्शन, क्योंकि फिर मैं स्क्वाट नहीं कर पाऊंगा, मैं डेडलिफ्ट नहीं कर पाऊंगा. दोज वर द थिंग्स ही वाज एक्चुअली, ही वाज वरीड अबाउट द Yes, फिटनेस पार्ट द मोर. एंड व्हेन ही वाज डिस्चार्ज तो वो क्रचेस पे रहे कुछ टाइम. वो क्रचेस पे जिम आते थे और बेंच पे बैठ के जो भी हो सकता था अपर बॉडी से वो स्टिल करते थे. सो ही इज़ अ हेडस्ट्रॉन्ग मैन. somehow he bounced back. After 3 months only he started walking. और उनको वॉक करते देख के जिस हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी, W प्रतीक्षा हॉस्पिटल इन सेक्टर 56 गुड़गांव, पूरी ऑर्थोपेडिक टीम वॉज सो एस्टॉनिश्ड, दे वर सरप्राइज्ड. एंड यू वोंट बिलीव, पूरी डॉक्टर्स की टीम ने हमारा जिम ज्वाइन किया जस्ट बिकॉज दे वांटेड टू सी आप लोग क्या खाते हो और आप लोग क्या करते हो कि ये एकदम से खड़े होकर चलने लग गए, इनफैक्ट ट्रेन करने लग गए हैं. तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड. सो समहाउ वो 1 साल गुजरा, सब ठीक होने लग गया. आफ्टर दैट माई हस्बैंड ओनली एनकरेज मी कि नाउ यू हैव टू स्टार्ट कम्पीटिंग अगेन. बिकॉज ऑफ ऑल दैट लॉस आई वॉज अगेन बैक टू स्क्वायर वन. मेरी बॉडी पूरी डाउन हो चुकी थी बिकॉज ऑफ नो ट्रेनिंग, कोई डाइट का ध्यान नहीं रखना. बट अगेन आई एम ऑल्सो हेड स्ट्रॉन्ग, तो आई थॉट कि वापस तो आना है. मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू द इंडस्ट्री. आप इतना अच्छा कर रहे थे और सडनली ये मिसहैप हुआ जिसकी वजह से आपको रुकना पड़ा था, बट वी आर प्राउड टू हैव यू बैक. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू नो कि जो आजकल मैं देख रहा हूँ यंगस्टर्स विच आर गेटिंग इनटू फिटनेस इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व हो रही है, इट्स गुड फॉर अस, बट यंगस्टर्स आर टेकिंग स्टेप्स विच दे शुडंट, एंड जिसकी वजह से बहुत सारे मिसहैप्स मैं देख रहा हूँ. आप इन यंगस्टर्स को क्या सजेशन या एडवाइस देना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये ही चीज़ मेरा भी एक कंसर्न है और मैं लिटरली इस बारे में बोलना चाह रही थी. यंगस्टर्स को मैं ये बोलना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आजकल के यंगस्टर को जल्दबाजी इतनी है बॉडी बनाने की कि वो एक्सट्रीम मेजर्स तक लेने को रेडी हो जाते हैं. उनको ये समझ में नहीं आता है कि जो हमारा बेस है, जो फाउंडेशन है, हमारा डाइट, ट्रेनिंग और डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, उनको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है. शायद वो इधर उधर कुछ पढ़ते हैं या फिर जो भी उनके आइडल्स हैं वो उनका एंड रिज़ल्ट देखते हैं और उनको लगता है कि अच्छा ओके ये है तो बस अब इस तक एग्जैक्टली. तो उनको ये भी देखना चाहिए वो जिसको भी आइडलाइज़ करते हैं वो कितने साल में उस लेवल पर पहुँचे हैं और कितना हार्डवर्क उन्होंने किया है, अपनी डाइट को उन्होंने कैसे मेंटेन किया है. चाहे कोई हो घर में उसको कुक करने वाला या ना हो, कोई सपोर्ट हो ना हो, लेकिन वो खुद ही एफ़र्ट्स डालते हैं और खुद ही कुकिंग करते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबसे पहले बेस अपना स्ट्रॉन्ग करें. आजकल के यंगस्टर्स के साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको सबसे पहले ही स्टेरॉइड साइकिल चाहिए होता है, ये उनकी पहली डिमांड होती है. तो ये और भी ज़्यादा कंसर्न वाली बात हो गई है, बिकॉज़ उनको ये समझ में नहीं आता है कि आफ्टर ऑल वो अपनी बॉडी से प्ले कर रहे हैं और वो ऐसे ही किसी के कुछ भी कहने पे कुछ भी कैसे ले सकते हैं. तो मैं यंगस्टर्स को ये ही बोलना चाहूँगी मेनली कि सबसे पहले वो अपना बेस स्ट्रॉन्ग करें और ये देखें कि अभी वो जिस एज में है, जिस ग्रोइंग एज में है, वो अपनी बॉडी से मैक्सिमम अपना पोटेंशियल डाइट और ट्रेनिंग से निकालें. कुछ साल बिताएं इस इंडस्ट्री में, उसके बाद वो डिसाइड करें कि वो क्या कॉम्पिटिटिव एथलीट बनना चाहते हैं या एक्चुअली वो क्या करना चाहते हैं. अगर वो सिर्फ उनका लाइफस्टाइल है तो इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अगर वो ऐसा कुछ करना भी चाहते हैं आगे जाके, तो आफ्टर अ फ्यू इयर्स वो मे बी किसी प्रोफेशनल कोच को ले जिस पे वो फुली ट्रस्ट कर सकें और बहुत ही सोच समझ के समझदारी से आगे बढ़े. बिकॉज नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. जो मैं इशू देख रही हूँ, जिम में भी कुछ यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास, लड़कियां भी, यू वोंट बिलीव, और उनको आते ही सबसे पहले डाइट ट्रेनिंग के साथ स्टेरॉइड साइकिल भी चाहिए. अच्छा. मैं एब्सोल्युटली ये चीज़ प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ, बिकॉज मैंने खुद 22 साल बहुत हार्ड वर्क किया है. मैंने तब से हार्ड वर्क करना शुरू किया है जब ना तो कोई यूट्यूब चैनल के बारे में पता होता था, ना इंस्टाग्राम होता था, ना फेसबुक होता था. मतलब ये इंटरनेट की दुनिया से कुछ पता ही नहीं था. एग्जैक्टली. हम सिर्फ हार्ड वर्क करते थे, वीडियोस वगैरह का भी कुछ वो नहीं होता था, सिर्फ हमें अपना काम करना होता था. तो तब की इस ओल्ड स्कूल टाइम से मैं ये एक्सरसाइज करती आ रही हूँ, ये सब चीज़ें अब चली है. तो आई थिंक गर्ल्स को ये सोचना चाहिए कि अगर वो ये सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाएंगी तो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं.
और आगे उनका फ्यूचर में क्या हो सकता है उनके साथ। तो ये एक ऐसी चीज़ है इनको बहुत सोचना चाहिए। अब उनको अगर ये सजेस्ट ना करो, सिर्फ प्रॉपर डाइट ट्रेनिंग पर फोकस करने का कुछ भी उनको सजेशन दो, तो वो ऑफेंडेड फील कर जाती हैं, फिर वो कहीं और चले जाएंगे, अल्टीमेटली करेंगे वही जो उनको करना है। बट आई रियली फील दैट बीइंग अ कोच एंड बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, बीइंग अ सीनियर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं सबको ये समझाने की कोशिश करूँ, एटलीस्ट 100 में से कुछ को तो समझ में आए कि दिस इज़ नॉट द राइट वे। First, your base should be really strong, and even after that, you want to do something like that, then you really have to see कि आप exactly क्या चाहते हो, and then whenever you take coaching, तो आपको blindly coaches को भी follow नहीं करना है, आपको अपना mind भी use करना है। Maybe you can study about whatever you are about to take, and then it's your personal decision, then go ahead, but इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आजकल नॉलेज तो टिप्स पे है, लाइक पहले मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में पता करना होता तो पहले देखना पड़ा कौन सी बुक में मिलेगा, कौन से ऑथर ने लिखा है, फिर वो बुक ढूंढ के लाओ, फिर वो पढ़ो, तब जाके मिलता है। अभी क्या गूगल पे लिखा एंड यू गेट 10 आर्टिकल्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो गाइज, व्हाई कांट यू रीड दैट? It's very easy for you to read and understand what kind of a thing which you are trying to use is what, क्या effect है, क्या side effects हैं, कितनी सारी stories मिल जाती हैं आजकल YouTube पे जिन्होंने वो चीज़ यूज़ ही करी होती है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सजेस्ट कर देते हैं, या मे बी उनके कुछ फ्रेंड्स जिन्होंने बॉडी बना ली है, तो जस्ट बिकॉज उन्होंने बॉडी बना ली है तो वो उन पे भी फेथ करने लग जाते हैं। बट आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपने बुक्स वाली बात बिल्कुल सही कही, मैं खुद ही बहुत फर्म बिलीवर हूँ बुक्स पढ़ने में, और मुझे कभी भी इंटरनेट पे पढ़ा हुआ समझ में नहीं आता, ना ही मैं ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हूँ। बट येस, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी होती है। आप भी कुछ भी डाल सकते हो उस पर और लोग उसको पढ़ के उसको भी मान सकते हैं। तो अपना ब्रेन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू। मैम, फिटनेस के आपकी लाइफस्टाइल के बारे में पता चला मेरे को, आपका ब्रेक क्यों आया था, आप इतने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जब आप फिटनेस नहीं कर रहे, जब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या किसी क्लाइंट से नहीं मिल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग दैट टाइम? जब मैं जिमिंग नहीं कर रही या फिर मैं कुछ भी अपना प्रोफेशन रिलेटेड काम नहीं कर रही होती हूँ, तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक़ है, अलग अलग जगहें देखने का, जो इस काम की वजह से थोड़ा कम मिल पाता है। लेकिन एक जो मेरा बहुत ही बड़ा शौक़ है, जिसमें मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद भी उस चीज़ में हैं, मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक़ है। मैंने बाइकिंग बुलेट से स्टार्ट करी थी। रॉयल एनफील्ड डेजर्ट स्टॉर्म है मेरे पास 500 सीसी, लेकिन अब मेरे को इंटरेस्ट हो गया है टुवर्ड्स जो मेरे हस्बैंड चलाते हैं। माय हस्बैंड इज़ इनटू स्पोर्ट्स बाइकिंग, ही इज़ इनटू स्टंटिंग एज वेल, और वो भी आई थिंक 21-22 ईयर्स से बाइकिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्टंटर भी हैं। उनके पास है यामाहा R1, और अब वो मुझे भी वो चलाना सिखा रहे हैं और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। So traveling and biking is something which you do when you're not working out. So mostly on Sundays, या जब भी हमें छुट्टी मिलती है तो हम लोग बाइकिंग के लिए चले जाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मैम, अभी कई लोग इस प्रोफेशन को, इस फिटनेस इंडस्ट्री को एज ए प्रोफेशन भी देख रहे हैं, दे ट्राइंग टू मेक देयर करियर्स आउट ऑफ इट। ऐसे में पेरेंट्स का वरी होना बहुत नॉमिनल है, मतलब वो उन्हें लगता है यार तुम क्या करोगे, बॉडी बिल्डिंग करोगे। मतलब अभी तक का हमारा जो ट्रेंड चल के आ रहा है, अभी तक जो पेरेंट्स ने बताया कि आप एजुकेशन लो, अच्छी जॉब करो या जो भी करो, फिटनेस इंडस्ट्री में जो करियर बनाना चाह रहे हैं, ऐसे में आप स्टूडेंट को क्या सजेस्ट करेंगे एंड पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली हमारे देश में ना ये एक नोशन है कि पढ़ाई ज़रूर करनी है। पेरेंट्स ने शुरू से ही पढ़ाई पे ज़्यादा अपने बच्चों को फोकस रहने को बोला हुआ है, और स्पोर्ट्स को हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। बट आई वांट टू टेल दिस टू ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द पीपल हु वांट टू टेक फिटनेस और एनी स्पोर्ट एज देयर प्रोफेशन, कि आप अब देखें तो मैरी कॉम को आप अगर देखें तो मैरी कॉम ने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भी डिस्पाइट ऑफ शी इज़ मैरिड एंड डिस्पाइट ऑफ शी इज़ हैविंग किड्स, और डिस्पाइट ऑफ उनके फादर ने भी बहुत अगेंस्ट थे इस चीज़ के, वो आज की डेट में टॉप बॉक्सर है इस वर्ल्ड में। और ऐसा नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं हो रहे उनको। कोई भी अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो फिटनेस में हो, बॉडी बिल्डिंग में हो या किसी भी स्पोर्ट में हो, अगर वो अपने स्पोर्ट में अच्छा है, बहुत पैशनेट है, नॉट जस्ट कि मनी के लिए वो जाए, पैशन के लिए जाए, तो ऑब्वियसली वो फेम के साथ साथ मनी भी अर्न कर सकता है। तो आई थिंक अब ये टाइम है कि पेरेंट्स को अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए, और ये थिंकिंग भी इसलिए क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको पूरी नॉलेज नहीं है कि ये कितना वास्ट है और इसमें कितनी ज़्यादा ग्रोथ है आगे
जाके। तो आई डोंट थिंक सो पेरेंट्स को आपको ऑब्जेक्शन इसमें होना चाहिए। इसमें अपने बच्चों को अगर वो रियली पैशनेट हैं, दे शुड लेट देम डू दिस, एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दिस इंडस्ट्री। मैम फाइनल क्वेश्चन जो मैं जानना चाहूँगा, कोचेस और ट्रेनर्स दे आर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू एनी स्टूडेंट, और वही आपको नॉलेज देते हैं, वो जो बेसिक नॉलेज जो आपको इनिशियली मिलती है। ऐसे में आप उनको कुछ वैल्यूबल सजेशन या एनी एडवाइस देना चाहेंगे कोचेस के लिए? या डेफिनेटली, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव दैट जो कोचेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे रखते हैं, अपने डिसाइपल्स को कैसे वो पूरा फ्रेम करते हैं, कैसे उनको माउल्ड करते हैं। जी। तो ये कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शुरू से ही अपने डिसाइपल्स को सिर्फ सजेस्ट या प्रिस्क्राइब ही ना करें डाइट एंड ट्रेनिंग, वो उनको एजुकेट भी करें कि एग्जैक्टली क्या सही तरीका है इस फील्ड में आगे बढ़ने का, क्या सही तरीका है अपनी बॉडी को स्कल्प्ट करने का जैसा वो चाहते हैं। और कोई भी उनकी तरफ से ऐसी मिस गाइडेंस नहीं होनी चाहिए या ऐसा कुछ आउट ऑफ ग्रीड या आउट ऑफ व्हाटएवर नहीं होना चाहिए कि जितनी चीज़ें नहीं चाहिए उनको वो सजेस्ट कर दी जाए बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल अगर सप्लीमेंट्स की बात हम ले तो एक बिल्कुल फाउंडेशनल बेयर मिनिमम सप्लीमेंट्स से अगर काम चल सकता है किसी का, तो आउट ऑफ द वे जाके वो एक्स्ट्रा चीज़ें सजेस्ट ना करें जिनकी ज़रूरत नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं है। तो आई थिंक कोचेस को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं उनके। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड शेयरिंग अ जर्नी विद अस। गाइस, यास्मीन मैम ने बहुत कुछ अचीव किया है और उन्होंने लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं, सबकी लाइफ में होते हैं स्ट्रगल्स, इट्स जस्ट हाउ यू कम बैक फ्रॉम देम, एंड दैट इज़ व्हाट मैम हैज़ डन। 2 years ऑफ गैप एंड शी वॉन अ प्रो कार्ड। Congratulations, ma'am. Thank you. All the best for the future, and thank you so much for coming and sharing your journey. Thank you. Guys, be mad, be fit, be junkie. See you soon. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here. And to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.